नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की कलियां। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी एक महान प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए हैं? क्या इस चुनाव में उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है? वैसे मैं आपसे बात करूं तो महान बनाया नहीं जाता कोई व्यक्ति। महान व्यक्ति तो अपने संस्कारों और यूँ कहें कि अपने आचरणों से महान व्यक्ति बनता है, और महान व्यक्ति बनने के लिए उसको कोई बहुत लंबे समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस प्रकार से 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वो सब काम कर दिए थे जो कि कोई महान प्रधानमंत्री बनने लायक उसमें सब कुछ था। जैसे कि धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का बनना, और भी ऐसे कई काम थे जिनको गिनाते जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जैसे हम भारत की विकास की बात करें तो अद्भुत काम हुए, और इतने काम हुए कि शायद पिछले 60 साल में भी नहीं होंगे। तो जो एक प्रधानमंत्री महान बनने के लिए जो काम करता है अल्प समय में, और 10 साल का समय काफ़ी बड़ा था, और वो उनको लिए महान व्यक्ति बना गया था। और वैसे हम जिन प्रधानमंत्रियों को एक महान प्रधानमंत्री मानते हैं, वो कोई बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम याद करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि लगभग 2.5 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सबसे प्रभावशाली, सबसे ईमानदार और सबसे महान प्रधानमंत्री के रूप में हम आज उनको याद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महान व्यक्तियों की सूची में शामिल हो सकते थे, लेकिन क्या उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई? देखिए, 2024 के चुनाव हुए हैं, उससे पहले अगर प्रधानमंत्री एक काम करते तो शायद आज उनको भी एक महान प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता। हम बात करें किसी प्रधानमंत्री के, जैसे कि 10 साल समय तक प्रधानमंत्री रह लिए थे, और जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने समाज को, अपने बच्चों को एक यूँ कहें कि चलना सिखा देते हैं, और बच्चा जब चलना सीख जाता है तो फिर उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उनको राह दिखा दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन फिर भी वो उंगली पकड़े रहे। और जो माँ बाप अपने बच्चों को यानी योग्य होने पर भी रास्ता दिखाते हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं या उनके बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते और फिर वो पिछड़ते चले जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वही गलती की कि एक बार अपने जो भारतीय जनता पार्टी और यूँ कहें कि भारत को रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन अभी तक वो उंगली पकड़ के रखना चाहते थे। उन पे भारत के लोगों पर उनको विश्वास नहीं था। अब और भी बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर भरोसा नहीं था कि मेरे बाद क्या ये काम कर पाएंगे। तो जो माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाते, और वही माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके चलते रहते हैं, और जब अचानक वो दुनिया से चले जाते हैं तो बच्चे अनाथों की तरह भटकते रहते हैं। और जो महान व्यक्ति हुए, जैसे हम विवेकानंद की बात करें तो 42 साल की उम्र में तो दुनिया को, पूरी दुनिया को हिंदुत्व का जो एक हम यूँ कहें कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको फैला करके और इस दुनिया से विदा भी हो गए थे। और आज युवाओं के और पूरी दुनिया के चहेते जो विवेकानंद है, उनको एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। भारत में ऐसे अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपना काम ख़त्म करके और वो चले जाते हैं रास्ता दिखा करके। प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ काम कर दिया था, लेकिन चूक ये हुई कि अति लालचवाद या यूँ कहें आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाओं ने उनको रिटायरमेंट जैसी घोषणा नहीं की। और इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव हुआ है, और जो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जो बढ़ा था तेज़ी से, वो एकदम से नीचे आ गया है। और अब अगला मौका शायद उनके पास नहीं है कि क्योंकि 2029 में जब चुनाव होगा तब तक वो लगभग 80 साल के हो चुके होंगे, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर अति महत्वाकांक्षा न पालते हुए अगर 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते, जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और वो जब चुनाव हुए थे तो आडवाणी चुनाव हार गए थे। उस समय वाजपेयी जी को बहुत याद किया था, और लोगों ने कहा था कि अगर वाजपेयी को संन्यास नहीं लेते वाजपेयी जी, तो भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ जाती। तो वो जो
जो हार का कारण था वो वाजपेयी को न मानकर आडवाणी को माना गया था। और भले ही वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते और हार जाते तो शायद वो वाजपेयी जी का ग्राफ एकदम नीचे आ जाता और उनको जिस रूप में आज हम याद करते हैं ना, एक महान प्रधानमंत्री के रूप में, और उतने महान व्यक्तित्व के रूप में उनको याद नहीं किया जाता। और इसी चुनाव में अगर मान लो माननीय प्रधानमंत्री अपना उत्तराधिकारी मान लो योगी जी या अन्य किसी को घोषित कर देते और हालत यही होती तो मोदी, लोग कहते कि मोदी होते तो ये चुनाव नहीं हारते और मोदी लंबे समय तक, जब तक ये भारत ये दुनिया रहती, एक महान प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तेज़ी से उनका ग्राफ गिरा है तो हार की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, क्योंकि जो महानता का ग्राफ बढ़ रहा था और वो एकदम नीचे आ गया। और शायद अब लोग उतना उनको महान व्यक्तित्व नहीं मानेंगे, एक करिश्माई व्यक्तित्व नहीं मानेंगे। अगर ये चुनाव जीत जाते तो ज़रूर वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उभरते कि इस समय जो हम बात करें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं। जवाहरलाल नेहरू ही एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिसने अपना तीसरा टर्म जीत करके और एक महान प्रधानमंत्री के रूप में आज याद किए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा करने से चूक गए, तीसरे टर्म में उनका ग्राफ नीचे आ गया। तो कोई भी नहीं कर पाया जवाहरलाल के नेहरू के बाद में, तो ये भी नहीं कर पाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच में इस देश के नागरिकों पर भरोसा करके हम उनको रास्ता दिखाएं, हमेशा उंगली पकड़ कर ना चलें, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दें, उन पर भी भरोसा करके उनको भी मौका दें। और जो मौका देता है, रास्ता दिखा करके चला जाता है, वही महान व्यक्तित्व होता है। तो चलिए, अब समय ही बताएगा कि प्रधानमंत्री को किस रूप में याद किया जाएगा। लेकिन सच में उन्होंने कुछ महानता के लिए जो कार्य किए हैं, हम महान व्यक्तित्व के लिए जो वो उतने पर्याप्त हैं 10 साल के समय में। और मुझे लगता है कि महान व्यक्तित्व बनने के लिए, उभरने के लिए समय काफ़ी था उनके पास में। तो कहीं ना कहीं मोदी जी से महत्वाकांक्षा के कारण एक चूक हुई है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तो मोदी जी बन रहे हैं, लेकिन तो वो इस अति महत्वाकांक्षा को न पाल करके लोगों को, अन्य लोगों को भी मौका देंगे, तो वही महान व्यक्तित्व के रूप में हमेशा इस देश में याद किए जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, आप तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये मेरे अपने निजी विचार हैं। मुझे लगता है कि 2024 से पहले ही प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट की घोषणा करके और किसी नए उत्तराधिकारी को घोषित करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, अब तो बातें हैं चुनाव के बाद, यही जीत जाते तो शायद हम आज कुछ और कह रहे होते। तो बातें, चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन चुनाव अच्छा हुआ, लोकतंत्र की जीत हुई है। और देखिए, खुशी सबको मिलनी चाहिए। इतने दिन सत्ता पक्ष के, सत्ता का जो समर्थन कर रहे थे वो खुश थे, आज विपक्ष खुश है, उसके समर्थक खुश हैं। तो इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को खुश रहने का अधिकार है और सबको खुशी वो ईश्वर देता है। तो आज उनको खुशी है, तो हम सब लोगों को उनकी खुशी में शामिल होकर के इस जो अभी जो रिजल्ट आए उसका स्वागत करना ही चाहिए। तो ये देश आगे बढ़ता रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, ऐसा वाजपेयी जी ने कहा था। तो कई महान व्यक्ति आएंगे, कई महत्वाकांक्षी आएंगे। तो ये संसार है, महान व्यक्ति कभी बनाया नहीं जा सकता, वो तो पैदा होते हैं अपने आचरण के कारण। आचरण महान होगा, व्यक्ति तभी महान बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा वीडियो देखा, समर्थन किया। नमस्कार।